पिछले 6 महीना से जब से हम जीते हैं, हम और मेरे पति पंचायत के विकास में लगे हुए हैं। पंचायत में जहाँ भी जल नल का पानी है, कहीं भी पानी पीने योग्य नहीं है। लोग उस पानी से अपने बाड़ी का पटवन करते हैं या भैंस को धोते हैं। और ग्राम पंचायत ठूठी में हम लोग अमृत सरोवर बना के सरकार को दिए हैं। मैं जिले में अपने पंचायत का नाम रोशन करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं ग्राम पंचायत ठूठी को आदर्श पंचायत बनाऊं और राष्ट्रपति पुरस्कार इस पंचायत को मैं दिलाऊं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज। मैं हूं मनीष कुमार। आकाशवाणी न्यूज के खास कार्यक्रम कितना हुआ पंचायत के विकास में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं छातापुर प्रखंड के ठूठी पंचायत में और यहां हम जानेंगे कि पिछले 6 माह में यहां के मुखिया के द्वारा पंचायत के विकास के लिए क्या कुछ किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं ठूठी पंचायत के मुखिया कोमल देवी और उनके पति मुखिया प्रतिनिधि मनोज राय। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैडम। धन्यवाद। अच्छा, 6 माह आपके कार्यकाल को हो गया है, कितना हुआ है पंचायत का विकास अब तक? पिछले 6 महीना से जब से हम जीते हैं, हम और मेरे पति पंचायत के विकास में लगे हुए हैं। ठूठी पंचायत के मुखिया के अनुसार उनके पति और उनके द्वारा जो है पंचायत के विकास कार्य किया जा रहा है। अब हम जानेंगे ठूठी पंचायत के मुखिया पति मनोज राय से कि पंचायत का किस तरह से विकास किया जा रहा है। सर्वप्रथम अक्टूबर में चुनाव हुआ। चुनाव में मेरी पत्नी कोमल देवी चुनाव लड़ी और चुनाव जीत के वो आई। सबसे पहले मैं अपने ग्राम पंचायत ठूठी के तमाम जनता भगवान से ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरी पत्नी को इस लायक समझा और मैं आगे विकास के लिए जो भी अपने जनता के हित में कार्य है वो सभी कार्य को मैं कर रहा हूँ और करने का प्रयास कर रहा हूँ। 6 माह सर कार्यकाल को हो चुका है, 6 माह पूरा हो रहा है और 6 माह में सर आपके द्वारा जो है और मुखिया जी के द्वारा जो है पंचायत में क्या क्या विकास कार्य अभी तक किया गया है? सबसे पहले तो हम लोग का शपथ ग्रहण जनवरी तक में हुआ। जनवरी के बाद हम लोगों को 1 से 1.5 माह पिछले मुखिया से कार्यभार आदान प्रदान करने में लगा। उसके बाद सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उस योजना में सर्वप्रथम हमने मनरेगा की ओर रुख किया, क्योंकि कृषि मेरा पहला प्राथमिकता है। उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य। मैं कृषि पे अभी सबसे पहले मैं ये फोकस कर रहा हूँ कि मेरे ग्राम पंचायत ठूठी में जितना भी खेत में पानी नहीं पहुँच रहा है उन सभी खेतों तक पानी को पहुँचाना है। उसके बाद मेरा काम है स्वच्छता से संबंधित। मैं ग्राम पंचायत ठूठी सुपौल जिला के स्वच्छ पंचायत में इसका ODF में चयन हुआ है। ODF प्लस में ग्राम पंचायत ठूठी में आपदा पर ये कचरा प्रबंधन के तहत कचरा भवन का निर्माण कराना था और छातापुर ब्लॉक में मेरा ठूठी पंचायत ये पहला पंचायत है जिन्होंने कचरा भवन निर्माण करके दिखाया है। 6 माह में सर पंचायत में आपके कार्यकाल को 6 माह पूरा हो रहा है और 6 माह में सर आपके सामने क्या क्या चुनौतियां आई है पंचायत के विकास कार्य में? क्या क्या चुनौतियों का अभी तक आपने सामना किया है? मैं और मेरी पत्नी कोमल देवी जब वोट मांगने के लिए लोगों के पास जाते थे तो सबसे पहले हम अपने पंचायत के जो पूर्ववर्ती अररिया सीमा से जो सटे हुए गांव है उसमें हम ये देखते थे कि वहाँ के लोग बाढ़ से काफ़ी पीड़ित हो जाते थे और सुरसर नदी बहुत सारा परेशानी लेके वहाँ पे आती थी। तो हमने सबसे पहले अपना काम सुरसर नदी में ही शुरू किया और सुरसर नदी में हमने विभिन्न तरह का चिरान कार्य किया और पानी जो लोगों के घर में जाता था उस पानी के रुख को हमने चेंज किया और धारा को हम जो उसका अपना सही जगह सही स्थान था नदी का उस जगह पे लाके खड़ा किए हैं। पानी उस नई धारा में बह रही है। अब मेरा दूसरा प्राथमिकता है कि वो पानी जो नदी का फ्लो होकर लोगों के घर में जाता था और जहाँ जहाँ भी बांध निर्माण कार्य नहीं हुआ है उस बांध निर्माण कार्य को पूर्ण करना। उसके बाद अमृत सरोवर मेरे ग्राम पंचायत ठूठी में लगभग आधा से ज़्यादा बन के तैयार है और आप लोग उसमें विजिट किए हैं और आगे करेंगे भी। हमारे यहाँ जल पुरुष भी आए हुए थे, मनोहर मानव जी, और जिला पदाधिकारी के द्वारा ये प्रोग्राम कराया गया था। और ग्राम पंचायत ठूठी में हम लोग अमृत सरोवर बना के सरकार को दिए हैं और
सरकार की पहली, अभी हमारी सरकार, वर्तमान सरकार जो है, जल जीवन हरियाली पे काम कर रही है। तो हम लोगों को पहला फोकस करना है कि जल जीवन और हरियाली। जल मतलब हम लोगों को तालाब बनाना है, और वो तालाब निजी हो या सरकारी हो उसको बना के देना है। जितने भी सरकारी कुआं है उसका जीर्णोद्धार करना है। उसके बाद सरकार के द्वारा, जिला के द्वारा हम लोगों को टारगेट दिया गया था कि हर पंचायत में 2000 पेड़ लगाना है। और मैं ग्राम पंचायत ठूठी में आज से पिछले 4 दिन पिछले 30 जून से पहले ही 2000 वृक्ष हमने लगा दिया ग्राम पंचायत ठूठी में। अभी सर सरकार का 2 महत्वाकांक्षी योजना जो है चल रहा है। एक तो जितने भी गरीब तबके के लोग पंचायत में हैं उनको आवास दिलाना, और दूसरा जो है स्वच्छ जल जो है हर एक घर तक पहुंचाना, जिसको नल और हर घर नल का जल। इन दोनों की आपकी पंचायत में विकास की क्या स्थिति है, थोड़ा इस पर भी। सर, हम पहले हर घर नल जल के बारे में बताएंगे। सरकार की सोच बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सोच से सरकार काम कर रही है। इसमें कुछ लोगों के द्वारा जो धांधली बरती गई है, वो धांधली पे सरकार इसकी जांच भी करवा रही है, और इसको जांच करवाना अनिवार्य है। हम लोगों के पंचायत में जहाँ भी जल नल का पानी है, कहीं भी पानी पीने योग्य नहीं है। लोग उस पानी से अपने बाड़ी का पटवन करते हैं या भैंस को धोते हैं। वो पानी जो है गाय और भैंस को पीने योग्य भी नहीं है। इसीलिए नल जल योजना सरकार दिया, लेकिन अब उसको जो देख रेख सरकार के द्वारा करना है, शुद्ध जल लोगों के घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये सरकार का एक बहुत बड़ा हम खेद कहते हैं, जो इस तरह की योजना में सरकार को और ज़्यादा देख रेख करने की आवश्यकता है। इसकी और प्रधानमंत्री आवास जो गरीब तबके को दिया जा रहा है, उसकी क्या स्थिति है आपके पंचायत में? वो कहाँ तक जो है कि पूरा हुआ है? मेरे यहाँ सर 600 लक्ष्य है, टारगेट है, जिसका जियो टैग हुआ है। और उसमें से पहला टारगेट 166 व्यक्ति का था, और वो 166 व्यक्ति को इंदिरा आवास का लाभ मिल चुका है। और उसमें से लगभग 80% लोग इंदिरा आवास लगभग लिंटर स्तर, खिड़की स्तर तक बना लिए हैं। और जो अभी नहीं बना पा रहे हैं, नहीं बनाया है, उनको हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, उनको काफ़ी ये कर रहे हैं जो जल्दी से जल्दी वो भी काम करें, जिससे उनका द्वितीय और तृतीय किस्त गिरे। आपके सर पंचायत का कुछ भाग जो है फ्लडिंग जोन में, फ्लडिंग जोन का मतलब कि अक्सर बरसात के मौसम में जल जमाव होता है, और लोगों के घर के पीछे और खेत में जो है भारी, जिस वजह से जो है फसल का भी नुकसान होता है। उसके रोकथाम के लिए जो आपके द्वारा क्या प्रयास किया गया है? जी, मेरे ग्राम पंचायत ठूठी में 2 नदी से मेरा पंचायत परेशान है। एक पश्चिमी छोर पे गेड़ा नदी और पूर्वी छोर पे सुरसर नदी। नेपाल में जब बारिश होती है और वो नदी में जब नेपाल से पानी आता है, तो हम लोगों के गांव में वो पानी भर जाता है। तो मेरा यही कहना है कि हम अपने गांव में दोनों नदी में इस तरह से बांध बंधवाएंगे, जो नदी में पानी अगर बढ़ेगा भी तो हमारे पंचायत से बाहर जाके वो फ्लो होगा। मेरे पंचायत की में जो पानी फ्लो होके आ जाता है घर में, वो नहीं आएगा, और इसको मैं करूँगा। आगे सर पंचायत के विकास के लिए जो 4.5 साल का जो कार्यकाल बचा है, उसमें आपके द्वारा क्या रणनीति बनाई जा रही है और क्या समीक्षा किया जा रहा है आपके द्वारा? समीक्षा तो मैं यही कहूँगा कि जब हम चुनाव में थे, चुनाव प्रचार में थे, तो लोगों की बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं थी। बहुत सारे लोगों के मन में था कि मुझे सरकार के द्वारा चलाए गए लाभ मिले। लेकिन अभी सरकार के द्वारा हम लोगों का जो है वो गली नली योजना जो वार्ड सदस्य के द्वारा चलाया जा रहा था, उस योजना को सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। तो मैं यह चाहूँगा कि नली गली अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जितना भी गली बना है उस सभी में नली का आवश्यकता है, और वो नाली अगर नहीं बनता है तो गांव में कभी स्वच्छता नहीं होगा। तो सरकार से मैं यह अनुरोध करना चाहूँगा, सरकार तक यह संदेश देना चाहूँगा कि आप उस गली नली योजना को पुनः शुरू करें। जहाँ भी शेष बचा हुआ गली है उसको मैं तैयार करवा दूं, और जितना भी गली सरकार के द्वारा, मुखिया के द्वारा, वार्ड सदस्य के द्वारा बनाया गया है, वो सभी में मैं नाला का निर्माण करवा सकूं। और सर पंचायत के जो आपके सरकारी कर्मचारी जो पंचायत में कार्यरत हैं, विकास कार्य में उसका क्या सहयोग रहता है और कैसा रहता है? जी, पंचायत के सरकारी कर्मी से हम लोग थोड़ा परेशान हैं। अभी तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है, लेकिन इससे पहले ठीक ठाक था। मेरे ब्लॉक में टोटल 23 पंचायत है, उसमें 3 ही पंचायत सचिव है। और मेरे यहाँ जो पंचायत सचिव है हरिनंदन यादव जी, उनको 8 पंचायत का प्रभार है। तो हम ये कहेंगे सरकार से कि एक पंचायत सेवक 8 पंचायत को कैसे चलाएगा?
वो हमको लग रहा है जो महीना में संजोग ही कभी गलती से टूटी आ जाते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। लोगों को ब्लॉक तक दौड़ना पड़ता है। हमारे यहाँ पंचायत सरकार बन के तैयार है, लेकिन वो ठेकेदार के द्वारा हैंड ओवर नहीं कराया गया है, उसमें कुछ कार्य कराना बाकी है। वो कार्य अगर होता है तो सरकार भवन बन के तैयार होगा। अभी मेरा ग्राम पंचायत ठूठी का कार्यालय मनरेगा भवन में चलता है। तो मैं यह कहूँगा सभी सरकारी कर्मी से कि आप समय से आएँ। अभी नया पोस्टिंग अगर हो जाता है तो सभी अगर समय से कार्यालय में आएंगे तो हमारी जनता भगवान को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। सर, अपने पंचायत सरकार का भवन छेड़ा तो एक सवाल जो ग्रामीणों के द्वारा बार बार उठाया जा रहा है, तो उस पर भी थोड़ा प्रकाश। ग्रामीण का कहना है कि पंचायत सरकार भवन जिस जगह बना है वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो इसमें क्या परेशानियाँ हैं? जी सही बात है। उसमें जो है मनरेगा से पिछले 3 साल पूर्व मुखिया जी के द्वारा काम करवाया गया था। उसमें ईंट सोलिंग भी नहीं है और कीचड़ भरा हुआ है। सरकार भवन तक जाने के लिए एक सुगम रास्ता की आवश्यकता है। तो इस पे हम विधायक जी से बात किए हैं कि हम चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सरकार भवन तक एक अच्छी सड़क बन जाए। अगर उनके द्वारा नहीं बन पाता है तो ग्राम पंचायत ठूठी में जैसे ही सरकार के द्वारा गली का राशि दिया जाएगा तो हम अपने पंचायत की राशि से उस रास्ते को बनाएंगे। मेरा आखिरी सवाल है सर कि पंचायत के जनता के लिए जो है आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और पंचायत के विकास कार्य में आप यहाँ के जो जनता है आपके पंचायत की, उससे आप किस तरह की अपेक्षा रखते हैं? मैं तो जनता से मुझे काफ़ी सहयोग मिलती है और हमेशा हम जनता के बीच में रहते हैं। हमारे जितना भी वार्ड सदस्य हैं वो बहुत अच्छे चुन के आए हैं, वो हमेशा विकास में सहयोग करते हैं। अभी शौचालय का काम चल रहा है जिसमें सभी वार्ड सदस्य शौचालय निर्माण करवाने में तत्परता से लगे हुए हैं, जो स्वच्छता का काम होगा। आगे मुझे थोड़ा सा खेद है कि हमने जो लोगों से जो वादा किया था उसको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें मैं सरकार की उदासीनता कहूँ या विभाग की उदासीनता कहूँ, अभी तक सौर ऊर्जा लाइट, स्ट्रीट लाइट जो लगवाना था सरकार के द्वारा वो अभी तक उस पर काम नहीं हो रहा है। कचरा प्रबंधन के तहत जो डस्टबिन हमको बंटवाना था घर घर, वो भी अभी तक नहीं बटा है। इसके लिए हमें खेद है कि मैं जनता से थोड़ा सा ये है कि हम जो उससे अपेक्षा किए हुए थे उनको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं सरकार और पंचायत के बीच में मैं ये अच्छा संवाद नहीं जा रहा है। जनता के लिए सर क्या संदेश? जी, मैं जनता से कहूँगा कि आप लोग निश्चिंत रहें। सरकार के द्वारा जो भी सरकारी योजना चलाई जा रही है, और मैं यह वादा करता हूं कि जो भी सरकार के द्वारा योजना चलाई जाएगी वह ग्राम पंचायत ठूठी मेरा अव्वल नंबर पे रहेगा। मैं ज़िले में अपने पंचायत का नाम रोशन करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं ग्राम पंचायत ठूठी को आदर्श पंचायत बनाऊं और राष्ट्रपति पुरस्कार इस पंचायत को मैं दिलाऊँ। और ये बहुत खुशी की बात है कि आदर्श पंचायत के चयन में ग्राम पंचायत ठूठी का भी चयन हुआ है, जिसको हमारे अंचल अधिकारी छातापुर गोद लिए हुए हैं। तो अभी आपने जाना कि छातापुर प्रखंड के ठूठी पंचायत के विकास कार्य का क्या हाल है और उनके विकास कार्य के लिए क्या क्या समीक्षाएं की जा रही है। हमारा कार्यक्रम इसी तरह जारी रहेगा, सफ़र आगे जारी रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर किसी अगले पंचायत में अगले विकास कार्य का जानने के लिए। सहयोगी सुमित जायसवाल के साथ मैं मनीष कुमार, आकाशवाणी न्यूज सुपौल। साई हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।